नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर महिलाओं की विकास में भागीदारी नहीं होगी तो देश वांछित विकास हासिल नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति ने आज दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जहां महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करती, वह समाज सभ्य समाज नहीं है। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत एक परिपक्व, परिष्कृत और औपचारिक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शौचालय युक्त घर, रसोई गैस कनेक्शन और नल से जल कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आज एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र और EHRMS के साथ भविष्य के डिजिटल एकीकरण से पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव विवेक जोशी ने कहा कि 9 पेंशन फॉर्म को मिला दिया गया है और एक नया एकल फॉर्म बनाया गया है जो पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाएगा। पेंशन विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि EHRMS के साथ भविष्य के एकीकरण से पेंशन भोगियों के द्वारा पेंशन आवेदन की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग संभव हो सकेगी। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों को SMS और ईमेल के जरिए स्थिति की जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 1 सितंबर से शुरू हो रहे सदस्यता अभियान के तहत बिहार में 1 करोड़ नए सदस्य बनाएगी। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि कटिहार जिले में 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री प्रसाद ने बताया कि सदस्यता अभियान के तहत पूरे देश में 16 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने नाम के दुरुपयोग से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। RBI ने कहा कि जालसाज विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं जिनमें फर्जी लेटर हेड और ईमेल पते, RBI कर्मचारियों का रूप धारण करना और लॉटरी जीतने, फंड ट्रांसफर, विदेशी प्रेषण तथा सरकारी योजनाओं जैसे काल्पनिक प्रस्तावों के साथ व्यक्तियों को लुभाना शामिल है। उद्योग विभाग की ओर से कल सभी जिला मुख्यालयों में विभागीय योजनाओं के तहत स्वीकृत ऋण के वितरण के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने बताया कि शिविर में लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋण और अनुदान दिए जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल को Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। मानसून के कमजोर होने के साथ ही राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। वर्षा कम होने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के सुरसर नदी में बालू के अवैध खनन की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर बालू से लदे 2 ओवरलोड ट्रैक्टर को जब्त किया है। पश्चिम चंपारण के बगहा अनुमंडल क्षेत्र के 80 भूमिहीन परिवारों को अभियान बसेरा के तहत 5-5 डिसमिल भूमि का पर्चा वितरित किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।